जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। गुरु की महिमा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, यह जो मंत्र महात्म्य साक्षात श्रुति सम्मत आपने कहा है वह मैंने प्रयोग और विधान से सुना। अब इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे कहिए। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं सर्व पापक नाशक उस परम पुनीत संस्कार का वर्णन करता हूँ जिसे कि शिव जी ने पहले ही कहा है। पूजा में मनुष्य को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है। सठ मार्ग के शोधन के ही संस्कार कहते हैं। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र शिव जी द्वारा सांभवी भक्ति और मांत्री यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु दर्शन, उनसे संभाषण और उनका स्पर्श तत्काली जंतु पाप क्षय कारक है। यह सांभवी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती है, तीव्रा और तीव्रतरा। यह दोनों ही पाप नाशक हैं। शक्ति इसका एकमात्र दाता गुरु है, जिससे यह विद्या उसके शरीर में प्रवेश करती है और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है। इसी का नाम शक्ति है। तीसरी मांत्री दीक्षा कुंड मंडल से पूर्व मंद और मंदतंत्र के उद्देश्य से गुरु बहिर्भाग में करता है। शक्ति और शैव धर्म का मूल है, और जहाँ यह शक्ति पतित नहीं होती वहाँ शुद्धि नहीं होती। न विद्या, शिव आचार, न मुक्ति, न सिद्धि ही प्राप्त होती। अतः शक्तिपात के बड़े चिन्हों को देखकर ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य को शुद्ध करें। सब प्रकार से शिष्य की परीक्षा करें। जब अत्यंत प्रबोध और आनंद हो तो समझो शक्ति का पात हो रहा है। कारण है कि पराशक्ति प्रबोधनानंदन रूप है। फिर तो कंप, रोमांच, स्वर, नेत्र आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा कर ले। वे शिष्य क्षीण होने से शिष्य और गौरव से गुरु होता है। गुरु ही शिष्य है और शिष्य ही गुरु है। यह विद्याकार स्थित है। जैसे शिव विद्या वैसी विद्या, जैसी विद्या वैसे गुरु। शिव विधा और गुरु की पूजा समान फलदायक है। गुरु सर्व देवात्मक और मंत्रमय है। अतः सारे प्रत्नों से गुरु की आज्ञा से सिरोधार्य करें। इससे उसे ज्ञान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सब कार्य गुरु की आज्ञा से ही करना योग्य है। गुरु साक्षात देवता है। गुरु के संग से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से स्वर्ण की मैल छूट जाती है, ऐसे ही गुरु संग शिष्य मैल छूट जाती है। गुरु की संतुष्टता से उसके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म कभी भी गुरु को क्रोधित ना करे, नहीं तो वह सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। आयु, श्री, ज्ञान और सत्क्रिया सभी नष्ट हो जाती है। यम नियम सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी हो, गुरु की सेवा करनी योग्य है। ज्ञानी गुरु शिष्य को तार देता है, अज्ञानी नहीं। तत्व दृष्टा स्वयं तो मुक्त होते हैं और शिष्य को भी मुक्त कर सकते हैं, परंतु तत्व बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे आत्मज्ञान नहीं है, वह साक्षात पशु है। तत्व ज्ञान ही संसार से मुक्त करता है। तत्व ज्ञानहीन कदापि न होवे, जिसके दर्शन से परम आनंद की प्राप्ति होवे, जिसके सरसंग से प्रोवाधनानंद संभव हो। मतिमान पुरुष उसी को गुरु करे, अन्य को नहीं। गुरु को कभी न छोड़े, उसकी अपेक्षा न करे। यदि पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त न हो तो 1 वर्ष के उपरांत दूसरा गुरु कर लेवे, और दूसरे गुरु के पास जाकर पहले का गुरु का तिरस्कार न करे। अपने कुटुंब आदि के साथ ले गुरु की अपनी आत्मा का निवेदन करे। सर्व समर्पण कर नित्य उसके वश में रहे। ऐसा आत्मसमर्पण शरीर शिव रूपा हो जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका पशु तत्व छूट जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह श्रुति गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करे और ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ष में वैश्य की 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। नम्र शिष्य ही संस्कार कर्म योग संगत शुद्ध होता है। स्त्रियों के लिए दूसरा आदेश है। स्त्री को शिव संस्कार के कर्म में स्वयं अधिकारी नहीं है। स्वामी की आज्ञा से ही वह ईश्वर की भक्ति करे। विधवा
पुत्र की आज्ञा से, कन्या पिता की आज्ञा से पूजा अधिकार ले सकती है। शूद्र, अनत्यज और विशेषकर पतित संकर जातियों की मार्ग शुद्धि नहीं की है। जो परम भाव परम कारण में इस प्रकार मन लगावे, वो पदोदक जल से ही कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, ये 3 जातियों में वर्ण संकर हो तो उनकी माता के समान ही उसकी शुद्धि करनी योग्य है। पिता जैसे कहे वैसा ही उस कन्या को शिव भक्त को देवे, विरोधी को नहीं। यदि प्रतिकूल मिल जाए तो अपने पति को समझाए, इस पर यदि पति न समझे तो उसे त्याग देवे और मन से धर्म आचरण करती हुई वैसा आचरण करे जैसे पतिव्रता अनसुईया मुनिश्रेष्ठ अत्रि को त्याग कर शंकर जी की आराधना से कृतकार्य हुई। द्रौपदी ने 5 पांडव पति पाए। शिव धर्म नियुक्त होने से शिव समान गौरव से यह दोष नहीं लगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। गुरु के अधीन हो जाने से संस्कार दोष नहीं रहता। प्रज्ञावान कहीं पराजित नहीं होता। अब गुरु मुख्य क्रियावान के लिए गुरु मंडप संस्कार को संक्षेप में कहता हूँ, जिसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्रान।